from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, अमरीकी सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप तालिबान से मोहब्बत में होकअप हो गए और उन्होंने कहा कि द तालिबान गुड फाइटर, आई विल टेल यू, गुड फाइटर, you have to give them a credit for that. They have been fighting for 1,000 years and what they do is fight. वो बहुत खुश हैं, कह रहे हैं बहुत बहादुर लोग हैं और ये बड़ी उससे लड़ते हैं. तो ये देखिए कि कितना बदलाव आ रहा है इस दुनिया में. अच्छा, अब मैं तालिबान से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने आम माफ़ी का ऐलान किया है और ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि जो अमेरिकन सिटीज़न वहाँ पे हैं उनको आप हिफाजत के साथ वहाँ से एग्ज़िट दें और वो अमेरिका आएँ. अच्छा, हो ये रहा है कि एयरपोर्ट बहुत बिजी है और भारत की कोशिश ये है कि वो किसी तरह से कोई तखरीबकारी का अंसर ऐसा पैदा करे कि कुछ ग्रुप्स को लड़ाए या किसी से पैसा लेके कोई धमाका कराए ताकि जो नई आने वाली गवर्नमेंट है उसका इमेज ख़राब हो. अच्छा, यही कोशिश भारत पंचशेर वैली में भी कर रहा है. वहाँ पे एक ग्रुप है जिसने कहा है कि वो फाइट करेंगे, तो उनको राब्ते किए जा रहे हैं भारत की तरफ से और कहा जा रहा है हम पैसा भी देने को तैयार हैं, जितना तुम मांगो और असलहा भी देंगे और तुम फाइट जो है वो करो. अब देखिए, ये बड़ा मुश्किल काम होगा इंडिया के लिए, इसलिए कि पंचशेर वैली के जो लोग हैं वो ताजिक हैं और ईरान के करीब हैं. अच्छा, आज चाइना की ईरान से बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और पाकिस्तान के साथ भी, तो वहाँ पे ये काम करना आसान नहीं होगा और वो निगोशिएशन कर रहे हैं तालिबान, हो सकता है कि वो इसमें कामयाब हो जाएं. अच्छा, देखिए, भारत के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है. 20 साल से भारत वहाँ बैठा दहशतगर्दी करवा रहा था पाकिस्तान में कि मासूम स्कूल के बच्चे जो हैं उनके पे फोरहेड पे जाके जो है इन्होंने गोलियां मारी और इन्होंने उसको स्पॉन्सर किया. कितनी दहशतगर्दी करवाई इन्होंने. 70,000 लोग पाकिस्तान में इस दहशतगर्दी में मर गए जिसको ये वहाँ से बैठ के बहुत आराम से जो है स्पॉन्सर किया करते थे. अब आज देखिए सूरत हाल ऐसी बदली है कि गुलबदीन हिकमत यार जो हैं, जो बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि हम अफगानिस्तान की ज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे. और उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत जो है इसने पहले भी हमें जो है कबूल नहीं किया था और आज भी इसकी यही रविश है. तो ये सब उनकी निगाह में है. अब होना क्या है कि कोशिश भारत की तरफ से रहेगी कि कोई ग्रुप हाथ लग जाए, ठीक है ना, कोई काम ऐसा हो कि मैं इनका काम बिगाड़ सकूं. लेकिन अब फैसले जो है वो ऊपर से हो रहे हैं और देखें वो कब तक तालिबान के हक में अल्लाह ताला के फैसले होते हैं. एक चीज़ जिसको कई दोस्त कह रहे हैं कि साहब तालिबान के पीछे पाकिस्तान था, तालिबान के 70,000 लोग थे. अच्छा, उनके पीछे पाकिस्तान था, ISI थी, ठीक है, सही है. तो अफगानी फौज जो है 3 लाख की फौज के पीछे पूरा यूरोप था, इंडिया था और फिर वो हारा. तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर आधी दुनिया को शिकस्त दे सकते हैं? तो उनको तो फिर ग़ज़वा-ए हिंद की तैयारी करनी चाहिए. ये तो बात यहाँ पे प्रूव हो रही है ग़ज़वा-ए हिंद वाली. ख़वातीन हज़रात, आज से कोई पता नहीं कितने साल पहले, 2002 का वाक़या है, 2001 का, कि मैं एक गुड मॉर्निंग शो देख रहा था, एक मॉर्निंग शो देख रहा था यहीं अमेरिका में. तो उसमें वो दिखा रहे थे कि होस्ट भी हंस रहा था, गेस्ट भी हंस रहे थे कि खच्चर पे एक साहब गन लेके जा रहे हैं और दूसरी तरफ दिखा रहे थे अमेरिका से मुकाबला हमारे पास सुपरसोनिक जेट हैं, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है. तो सब बैठे हंस रहे थे. मुझे भी हंसी आ गई थी कि यार इनका मुकाबला कैसे होगा. हम अपने इतने कीमती मिसाइल जो हैं वो इनके कच्चे मकानों पे मार रहे हैं, तो ये मुकाबला है क्या. तो सब लोग वहाँ पे हंस रहे थे. लेकिन ये देखिए कि आज कुदरत ने क्या नक्शा दिखाया है कि 20 साल, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर और फिर फतेह उनका नसीब बनती है. तो इसके मानी तो ये हुए
कि यहाँ फैसला किसी और का चल रहा है। आइए दुआ कीजिए कि इस दुनिया में अमन हो, लेकिन लगता यह है कि आने वाला वक्त बहुत आजमाइशें लेकर आ रहा है और उसके लिए सबको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप मेरे ख्याल से एग्री करते हैं तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।